आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन साहित्यकार बिहारी लाल, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय एवं काव्य शिल्प को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के रीति युग को जिन साहित्यकारों की प्रतिभा ने चमकाया है, उनमें कविवर बिहारी मूर्धन्य पद के अधिकारी। उनकी थोड़े में बहुत कहने की क्षमता, सूक्ष्म वर्णन और काव्य की पकड़ वस्तुतः अद्भुत और विलक्षण है। यही कारण है कि लाला भगवान दीन आदि आलोचकों ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। महाकवि बिहारी बुंदेलखंडी थे। इनके पिता का नाम केशव राय बतलाया जाता है। केशव राय जी भी एक विद्वान और काव्य मर्मज्ञ पुरुष थे। इनका जन्म 1660 और मृत्यु 1721 है। इन्होंने अपनी युवावस्था मथुरा में व्यतीत की, जहां की इनकी ससुराल थी। इस विषय में कवि ने स्वयं कहा है, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुण आई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। ये प्रारंभ से ही काव्य प्रणयन की ओर झुके थे और जब राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर इन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली हूं सो बध्यो आगे कौन हवाल, दोहा पढ़ा और अपनी नवयुवती रानी के प्रेम पास में पड़े राजा को कर्तव्य परायणता की ओर उन्मुख किया, तो इनकी भटकती हुई काव्य प्रतिभा को एक निश्चित आश्रय मिल गया और कवि ने उसी दरबार में रहकर अपनी एकमात्र रचना सतसई की रचना की। बिहारी जी राजा जयसिंह के आश्रय में रहकर जिन दोहों की रचना की वे अद्वितीय हैं। वे रस से भरे हुए हैं। इनमें कल्पना की ऊंची उड़ान और काव्य की कोमलता कूट कूट कर भरी है। तभी तो किसी कवि ने इनकी इस रस योजना और सहृदयता को लक्ष्य करके कहा है, जो को रस रीति को समझो चाहे सार, पढ़े बिहारी सतसई कविता को श्रृंगार। रचनाएं अगर इनकी ध्यान दें तो कविवर बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। दूसरा बिंदु, बिहारी के काव्य शिल्प को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, किंतु अन्य भाषाओं के शब्दों की भी उनमें कमी नहीं। उसमें पूर्वी रूपों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे के ही, जो ही आदि। इसके अतिरिक्त उन्होंने बुंदेलखंडी के शब्दों का तो बहुत अधिक प्रयोग किया है। इसका यह कारण हो सकता है कि उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ था। स्थान स्थान पर अन्य रीतिकालीन कवियों के समान ही बिहारी के काव्य में भी अरबी, फारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। इसका कारण कवि का दरबारी होना है। बाज, दुश्मन, सिवही, गरूर आदि शब्दों का प्रयोग देखने लायक है। मुहावरों का प्रयोग भी कवि ने सुंदरता पूर्वक किया है। भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार यह कहना असंगत न होगा कि बिहारी की भाषा सुंदर और सशक्त है।
आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा पर विचार करते हुए लिखा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। शैली को अगर हम लोग ध्यान दें तो आज तक यह माना जाता रहा है कि कविवर बिहारी ने कुछ सोरठों और शेष दोहों में रचना की है। किसी अन्य रचना के अभाव में यह मान्यता सर्वथा उचित है, किंतु इधर प्राचीन ग्रंथों की खोज करते समय डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र जी को एक पुस्तक की संग्रहित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जो बिहारी द्वारा रचित कवित्वों से युक्त है। संग्रह का नाम कवित्व सागर फुटकर है। उसमें बिहारी के 116 कवित्व संग्रहित है। इस प्रकार बिहारी लाल जी केवल दोहा सोरठा लेखक ही नहीं, कवित्व रचयिता के रूप में भी सामने आते हैं। एक एक कवित्व का उदाहरण इस प्रकार है, आइए देखें। कूरम श्री जय सिंह रचेबर नाग धनो भ्रमशील गिरे, 14 सबके चख ठाए वरे, चुमक छवि सागर लेत फिरे, छिनाई दीन माझी खसे उकसे, सुलसे बिनु आनंद नीर सिरे, नचे मनो रूप सौ रूपये, के बास नट चढ़ पित पटि पैरे। किंतु यह सत्य है कि उनके दोहे कवित्वों की अपेक्षा अधिक सरस और प्रांजल। संभवतः उन्होंने पहले कवित्व व फिर दोहों की रचना की थी। दोहे का एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार है, देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साओ करे भौहन हसे, देन कहे नट जाए। अलंकार बिहारी केशव के समान अलंकारों के अरण्य में विचरण करने नहीं निकले थे। इस कारण उन्होंने अलंकारों को अधिक महत्व नहीं दिया है। इतना सब होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अलंकारों की अवहेलना की है। अनेक छंद तो ऐसे भी हैं जिनमें केवल अलंकार प्रदर्शन हेतु ही उनका प्रयोग किया गया है। यह दोहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखें, दृघ ऊर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यह दोहा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाने हेतु रचा गया है। इसी प्रकार इस दोहे को देखें। इस दोहे में श्लेष का चमत्कार उत्पन्न करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। देखें, चिर जीवों जोड़ी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। किसी किसी दोहे में एक साथ 4-4, 5-5 अलंकार मिल जाते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कवि को अलंकार शास्त्र का यथेष्ट ज्ञान था और वे उनका उचित प्रयोग जानते थे। रस बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अन्य रसों में कहीं कहीं शांत, अद्भुत आदि रसों के दर्शन होते हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग को लेकर कवि ने बड़े चुभते दोहे लिखे हैं। इन दोहों का प्रभाव बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। इनमें चुटकिलापन, मादकता, व्यंग और तीव्रता की गहन अनुभूति है। आइए देखिए एक दोहा। मैं बरजी कै बार तू, इत कित लेत करोट, पंखुरी लगे गुलाब की, परी हैं गात खरोट। प्रकृति चित्रण, बिहारी का प्रकृति चित्रण ध्यान दें। मानव जीवन में
प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु प्राचीन कवियों ने प्रकृति चित्रण के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जहां तक प्रकृति वर्णन का संबंध है, बिहारी रीतिकाल के अन्य कवियों की परंपरा में पूर्ण रूप से आते हैं। उन्होंने चंद्रमा, पावन आदि का तो वर्णन किया है, किंतु यह समस्त वर्णन उद्दीपन रूप में किया गया है। इन वर्णनों में यद्यप भावों को उद्दीयन करना ही उद्देश्य रहा है, तथापि कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दे दिया है। आकाश में उमड़ते हुए बादल, चमकता हुआ चंद्र, खिले हुए पुष्प आदि सभी नायक नायिका में उद्दीयन का संचार करते हैं। जैसे देखे, घुरवा हो न अली उठे, धुआं घन चौकोद, जारत यावत जगत को पावस प्रथम पयोद। उद्दीयन से मुक्त जो प्रकृति चित्रण कवि ने प्रस्तुत किए हैं, वे अधिक स्वाभाविक और श्रेष्ठ है। ऐसे वर्णनों का संबंध ऋतुओं से है। ग्रीष्म का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। देखिए, कैलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग। इस प्रकार के प्रकृति चित्रणों में कुछ अधिक स्वाभाविकता व हृदय को प्रभावित करने की क्षमता पाई जाती है। इन्हें सभी बातों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण हिंदी के रीतिकालीन कवियों में बिहारी को उच्चतम स्थान प्राप्त है। तभी उन्हें हिंदी साहित्य का थॉमसन कहा जाता है, जो असत्य नहीं। बिहारी की इन्हीं सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किसी कवि ने कहा है, ब्रज भाषा बरनी सबे, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सत्सई, रची बिहारी लाल। तो आज हम लोगों ने रीतिकालीन साहित्यकार बिहारी लाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनका काव्य शिल्प समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।